जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन से यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। शांति से भी दुखों का अंत हो ही जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ और दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक आपका दुख और दूसरा कर्म। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है और कर्म के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता है। काम में ईश्वर का साथ मांगो, लेकिन ईश्वर काम कर दे ऐसा मत मांगो। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। जीवन में अगर किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। एक माटी का दिया अंधेरे से सारी रात लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। दिल जिस बात पर कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वह देता नहीं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह देखने को हमें वक्त ही नहीं होता है। जब ऊपर वाले का साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ जरूर लगती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ करके सोया कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान मांगने वालों को नहीं, बांटने वालों को देते हैं, फिर चाहे वह धन हो या खुशियाँ। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, यह दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए गाँव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। मोहग्रस्त होकर अपने
कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम, जो वस्तुएं उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल हो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। इसलिए हमें अपने कीमती वक्त को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर खर्च करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे, पाप की हार होती है और सत्य की जीत होती है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता है, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। हमारे जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। जीवन में समय चाहे कैसा भी, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्ण को याद करेगा, उसी दिन से परेशानियां आना बंद हो जाएगी। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।